हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट टू कवर करेंगे। जो हमने प्रीवियस क्या किया था, पार्ट वन कवर किया था स्ट्रेट लाइंस के पीवाईक्यू जो 2026 जनवरी सेशन में आए थे। तो उसका आज हम पार्ट टू करेंगे। इसके अंदर जो है 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, वो आज हम सोल्व करेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते, शॉर्ट के अंदर चीजों को और एक इंटरेक्टिव वे में करना चाहते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट देखिए बच्चों, ये हमारे लिए देखिए आपका भविष्य इंपॉर्टेंट है ना। और भविष्य इंपॉर्टेंट होने के लिए बच्चों क्या जरूरी है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आईआईटी में आ रहे हैं वो आपको आने चाहिए। आप एफिशिएंटली किस तरह सोल्व करो, थोड़े टाइम में सोल्व करो, इसके लिए इस सीरीज को हमने शुरू किया है। ये सीरीज कंटिन्यूअस रहेगी और आपको इसका वीडियो हर वीक के अंदर डेली या अल्टरनेट डेज पर आपको जो है इसका वीडियो मिलेगा। आपको करीबन 6 बजे के आसपास जो है वीडियो हम अपलोड किया करेंगे। आप इसको देख सकते हैं, इस सीरीज का पूरा आप फायदा उठा सकते हैं। ये सीरीज जो आपकी मैथमेटिक्स के अंदर पूरे चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स को कवर करेगी। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला करते हुए सारे 11th और 12th के टॉपिक जो जनवरी सेशन 2026 में आए हैं उन सबको कवर किया जाएगा। बाद में अप्रैल सेशन को भी कवर किया जाएगा। अभी अप्रैल सेशन हुआ है बट उसमें क्या है, क्वेश्चन जो आ रहे हैं मेमोरी बेस्ड आ रहे हैं, तो हम बेफिजूल में उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि वो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो हमारे एफर्ट वेस्ट ना जाए। ओके, तो बच्चों आपका एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इस सीरीज के जो पार्ट टू है किसका, स्ट्रेट लाइन का, इसको आज हम कवर कर रहे हैं। आपको अगेन मैं बता देता हूं, वीडियोज आपको 6 o'clock के अराउंड अपलोड होंगे। हमेशा पर डे लगभग प्रयास किया जाएगा अपलोड करने का, और इस सीरीज का आप फायदा उठाएं। और प्लीज एक मोटिवेशन हमारे लिए दें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। अब हम देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस में आया हुआ है जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर। 21 जनवरी को आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम करें जरा, इसको हम करके देखते हैं। पॉइंट, पहले क्वेश्चन को हमें क्या करना चाहिए, अगेन वही बात है, क्वेश्चन को हमें पढ़ना चाहिए। तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पॉइंट ए लाइज बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। दो लाइंस के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है, हम इसको ड्रॉ भी करेंगे। और L1 से इसकी डिस्टेंस 6 है और L2 से इसकी डिस्टेंस 3 है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका एरिया पूछा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, कि BC जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, B और C। तो हमें पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम क्या करते हैं, पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन आपका क्या हो गया, L1 इक्वल टू 0, ये लाइन हो गया आपका L2 इक्वल टू 0। ओके, ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें बोला है पॉइंट जो आपका दिया है A, ये पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पे, और इसकी डिस्टेंस L1 से कितनी है 6 और L2 से कितनी है 3। होप ये चीज हमारी समझ में आ गई। हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें जो बताया गया है हम सिर्फ उतना काम कर रहे हैं, जो बताया गया वही इंफॉर्मेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं। अब हमें आगे बोला है कि दो पॉइंट है इसके अंदर B और C। तो B और C को हम मार्क कर लेते हैं जरा। ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। हमें बोला है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। तो ये आपका ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें एरिया पूछा है, तो इसका मतलब इसकी साइड्स, ये देखो साइड्स का लेंथ A होता है, हर एंगल इसमें कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ये हमें छोटी छोटी चीजें जो हमें पता है हम वही काम कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें कंसंट्रेट किसके ऊपर करना है, एरिया के ऊपर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है √3/4 A² होता है, जो हम यहाँ लिख भी सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 A²। इसका मतलब हमें क्लियर पता लग रहा है, अगर हमारा A निकल जाएगा तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, है ना। चलिए, तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए थोड़ा खुशी से इनको करना चाहिए हमें। बहुत ज्यादा सीरियस होने की भी जरूरत नहीं है। पेपर के अंदर आप आराम से बैठें, आराम से चीजों को करें। मैंने देखिए आराम से लिखा है, कुछ भी इसमें वो नहीं किया है।
अब आप ए देखिए, ये एंगल हम सपोज करते हैं दिस इज थीटा, क्योंकि हमें पता नहीं कितना एंगल है, लाइन के साथ कितना एंगल बन रहा है हमें नहीं पता, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, लेने को हम इसको ले सकते हैं कि भाई ये वाई एक्सिस ले लें, वाई इक्वल टू 3 6 ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हाइपोथेटिकल सोचते हैं, हमें ए निकालना है। तो हम देखिए क्या करते हैं, थीटा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारा ए सी, और ये मान लो आपका डी हो गया और ये ई हो गया, ए सी डी ट्राइंगल जो है, इसके अगर हम अंदर देखें तो ए डी इज परपेंडिकुलर, और थीटा क्या है, एंगल है, और ये आपका बेस है या हाइपोटेन्यूज है। तो हमें पता है क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ए साइन थीटा जो है हमारा किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। ये कंपोनेंट भी पढ़े हमने, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पर ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल देखो, ये 60 है, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, तो इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आएगा आपका थीटा प्लस 30 डिग्री। 90 ये ऐड करके 180 से माइनस करेंगे। होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम अगेन अब ये देखते हैं ए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, तो मतलब आपका जो है ए, यहां पे लिख देते हैं बेटर रहेगा, ए कोस थीटा प्लस 30, ये आपका हो गया 6 के इक्वल। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या करना है, अब हमें अगेन ए निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पर देखो क्या आ रहा है, कोस ऑफ थीटा प्लस 30 इक्वल्स टू अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू 6/3। ठीक, आसान सी चीज है। अब हम इसको ओपन करते हैं, क्या होता है, कोस ए कोस बी कोस थीटा कोस 30 दैट इज √3/2 माइनस साइन ए साइन बी दैट इज 1/2 साइन 30 और साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो यहां से हम देखें साइन थीटा अगर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा दैट विल बिकम 5/2 साइन थीटा। तो यहां से टेन थीटा बहुत आराम से आ गया, टेन थीटा हमारा हो गया √3/5। तो इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और हम हाइपोटेन्यूज भी यहां से निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √28, क्योंकि 25 प्लस 3 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आराम से आ गया हमारा टेन थीटा आ गया। तो अब देखो काम बन गया हमारा, हमें निकालना है ए। तो क्या हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। देखो यहां से हम इसको ले रहे हैं, अब ध्यान से, ए साइन थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, √3, हाइपोटेन्यूज है √28, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो यहां से √3 काटेंगे तो ए आ जाएगा तुम्हारा √3 इंटू √28। क्लियर। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास दे रखा है, हम अभी इसको सोल्व कर देते हैं। बस कितना आएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 इंटू 28। तो यहां से कैंसिल हुआ 21 √3। तो आंसर हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो देखिए ये हमने बहुत आसानी से सोल्व कर लिया। अगेन एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या किया, कंपोनेंट्स के अंदर इसको रिजोल्व किया है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप एक बार पूरा सॉल्यूशन इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत आराम से देखो आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ इनके अंदर है नहीं। होप ये चीज अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अगेन अब अगला टॉपिक पे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे, बेसिकली टॉपिक नहीं, कई बार टंग ऑफ स्लिप हो जाता है। तो जेई मेंस 28 जनवरी को आया था शिफ्ट 1 के अंदर। ये क्वेश्चन आपका, हम इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेट एबीसी बी इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद ऑर्थोसेंटर एट ओरिजिन। देखो जैसे ही ऑर्थोसेंटर और इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम आया हम समझ जाते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्थोसेंटर हो, सरकम सेंटर हो, सेंट्रोइड हो, ये सब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोसेंटर आप सेंट्रोइड भी बोल सकते हैं इस केस में। साइड बीसी का लेंथ ये दे रखा है आपको, इक्वेशन दे रखा है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमें पूछा है कि इसका वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस √2 बीटा का। तो पहले अगेन हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए
अल्फा बीटा, बी और सी। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब हमें बोला है ऑर्थो सेंटर, तो ये रहा हमारा ऑर्थो सेंटर, और इसको बोला ओरिजिन ओ। तो यहां पर हमने बोला इसको सरकम सेंटर भी है, तो ये 2:1 में सेंट्रोइड भी है। तो सेंट्रोइड हमें पता है 2:1 में लाइन को डिवाइड करता है। तो हमें बेसिकली अल्फा बीटा चाहिए, तो ये पॉइंट जो है हमारा आ गया, सपोज करें एम। अगर एम में निकाल लूं और ए निकाल लूं तो काम बन जाएगा, बहुत आसान है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग पैरामेट्रिक फॉर्म लगाते हैं, वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब मैं दोबारा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट कर देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। तो देखो, अगर एक पॉइंट हमारे पास दे रखा है x1 y1 और हमें इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पी एक्स y। लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये मान लो आपका, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है जो कि एक्स वाई है। हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों कितना आसान है। अगर इसमें इमेज निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टॉपिक हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। आप कहीं भी फॉर्मूला शीट भी देखोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। हमारा काम है यहाँ पे क्वेश्चंस को एफिशिएंटली सोल्व करना। तो क्या हम m निकाल सकते हैं? अब बिल्कुल निकाल सकते हैं। m निकालते हैं, m को हम मान लेते हैं x, y। तो इसी से मैं साइड बाय साइड इक्वेशन लिख रहा हूं, बाद में मैं इसको रब कर दूंगा तो इसको हम समझ सकते हैं क्या होगा। देखो, पॉइंट आपका ओरिजिन लिया है, ओरिजिन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां निकालना है। तो x माइनस 0 अपॉन ए, कितना है कोफिशिएंट 1, y माइनस 0 अपॉन 2√2, ये y था। ठीक, उसके बाद जो है आपका आ गया माइनस ऑफ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो -4 बचेगा। 1 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 8 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस का 4/9 और y का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस का 8√2/9। क्लियर? तो हमारे पास देखो m का m आ गया, हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इतनी चीज हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमें बस a निकालना है और a के लिए हमें पता है 2:1 में आ रहा है। तो अगेन मैंने क्या बोला था, जैसे मैंने बोला था कि इसको मैं रब कर दूंगा, फॉर्मूले को मैं रब कर देता हूं यहां से। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं ये चीज हमारी आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके अंदर क्या करेंगे। अब हम ये एम लाइन को यहां ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ए को हमने बोला अल्फा बीटा, ओरिजिन ओ है यहां पर 0 0 और एम पॉइंट जो है हमारा है माइनस का 4/9 माइनस का 8√2/9। देखिए कितना आसान हो गया, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है बस, है ना। चलिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो ये 0 है, तो 0 इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 इंटू दिस वन, तो माइनस का 8/9 प्लस एल्फा अपॉन 3। सिमिलरली यहां से क्या आएगा, 2 इंटू दिस, तो माइनस 16√2/9 प्लस बीटा अपॉन में 3 इक्वल टू 0 0। जो हमें दे रखा है, हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया है। सभी बच्चे सेक्शन फॉर्मूला आराम से पहचानते हैं, जानते हैं। अल्फा का वैल्यू 8/9 आ गया और बीटा का वैल्यू आ गया आपका 16√2/9। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ये वाला वैल्यू। तो मोड ऑफ अल्फा, अल्फा रख दें जरा, अल्फा रख देते हैं 8/9 प्लस √2 16√2/9। तो हम इसको करेंगे तो देखो 32 प्लस 8, ये आ गया आपका 40/9। तो ये 4.44 ऐसा कुछ आ रहा है। हमें बोला है क्या चाहिए इसका, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो जैसे ही हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखाएंगे आंसर आएगा 4। तो हमारा आंसर हो गया 4। सो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आया। तो देखो बस हमें क्या है, हमें फॉर्मूलाज रिकॉल होना चाहिए पेपर में, टाइम पे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए।
जैसे ही हमें कोई चीज पढ़े उसके बारे में चीजें कंप्लीट नॉलेज पता लग जाए, याद आ जाए सब कुछ, मगर तुरंत याद आ जाए, तो जैसे ही आपको ये सब चीजें होने लगेंगी, एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद होगा ये, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन करते हैं अब, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा बताना पड़ता है ना, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, बिना ज्ञान बात नहीं बनती। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका शिफ्ट 1 में आया है 24 जनवरी को। ए पॉइंट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए बी सी। तो हम अगेन एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा हम करते हैं हमेशा। ए हमारे पास 1,0 है, बी हमारे पास 2,-1 है, और सी हमारे पास 7/3, 4/3 है। तो ये हमारे पास में आ गया। हमें बोला है ये इसका बाइसेक्टर, तो ये अगेन हम एम ले लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर जो है उसका इक्वेशन दे रखा है हमें, और हमें ये पता होना चाहिए। तो अब हमारा इक्वेशन जो है इसका वो दे रखा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 5। हमें पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू पता लगना चाहिए। अल्फा बीटा का वैल्यू कैसे पता लगेगा? देखिए लाइन जो है एम से भी पास हो रही है, ए से भी पास हो रही है, तो ए को सेटिस्फाई कर रही है तो एक्स वाई का वैल्यू रख देंगे, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आएगी, और अगर एम की भी वैल्यू पता लग जाए तो काम बन जाएगा। अब हमें एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है बेसिकली बच्चों, पहले इसका हम वो निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ये आ गई √2, और ये आ जाएगी आपकी 7/3 -2, 1/3, 1/9, 1/9 और 7, तो ये आपका आ गया 1/9 प्लस 49/9। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ये आपका आ गया 50/9। मीन्स हम देखें तो आपका आ गया 5√2/3, तो ये आ गया आपका 5√2/3। तो हमें पता है कि AM और MC किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? इसी रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो देखो ये √2 यहां आएगा, 5√2/3। कैसे? ये मैं लिख भी देता हूं, AM अपॉन CM, ये किसके इक्वल होगा? AB अपॉन BC। ये प्रॉपर्टी हमने कहां पढ़ी? ये प्रॉपर्टी हमने 10th क्लास में पढ़ी, उसके बाद में 11th क्लास में भी स्ट्रेट लाइन जब सीख रहे थे तब पढ़ी। ये बहुत एक आसान सी चीज है, हमें यहां से पता चल गया। ये रेशियो आ गया आपका, AB रखेंगे, AB का वैल्यू √2 रखेंगे, और ये रखेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। बस अब काम खत्म। ठीक, तो हमें पता है यहां से आपका रेशियो आ गया ये 3:5। तो अब हम m निकालने के लिए क्या करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। a लिख देते हैं, चलो 1,0, इस लाइन को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। m लिख देते हैं हम, पता नहीं, और c लिख देते हैं 7/3, 4/3। अब ये जो है आपका 3:5 में डिवाइड कर रहा है। अब काम खत्म, बस कुछ नहीं करना, m निकालना है। तो m निकालने के लिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? mx2 प्लस nx1, 7 + 5 12 अपॉन m + n दैट इज 8। उसके बाद mx2 अगेन 4 + 0, 4/8। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा? ये हमारा m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ऑलमोस्ट हम सभी चीजें कर चुके हैं, बस अब हमें क्या करना है? ये जो लाइन आपकी दे रखी है इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो जरा देख लेते हैं, पहले हम इससे सेटिस्फाई कराते हैं, इस पॉइंट से इस लाइन को। तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 अल्फा, फिर माइनस और बीटा, और -5 = 0। ये इक्वेशन 1 आ गया आपका। ठीक, जब ये रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 तो है यहाँ पे, तो 3 अल्फा प्लस बीटा, और उधर जाके 2 हो जाएगा 10, तो इधर आकर -10। होप ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहां से अल्फा का वैल्यू आएगा 5 अल्फा = 15, तो अल्फा = 3, और बीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका 1, इसमें पुट करके। टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा गया। देखिए आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके हमेशा पीछे के भी आएंगे, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म ही क्या है? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। तो इसलिए पीछे की चीजें आपकी हमेशा आती रहेंगी, और ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो हमें क्या बोला है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 9, अल्फा स्क्वायर ये आ गया 1, हो गया 10। तो आंसर ये हो गया। अब
तो ये आपका जो है पूरे के पूरे 8 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, 2 पार्ट्स में कवर किए हैं। पार्ट 1 भी हमने डाल दिया, पार्ट 2 इसकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट के अंदर हम इन चैप्टर्स वाइज जो सॉल्यूशन है इनको डाल देंगे। अब और इन चीजों को आप देखिए, पर डे हम जो है ये हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा नेक्स्ट वीक से कि आपको 6 o'clock के आसपास ये वीडियो मिले, आप इसका फायदा उठाएं, इन चीजों को करें। और थैंक यू, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग जो है हमारे लिए, छोटा छोटा सहयोग भी हमारे लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है, हमें भी ग्रो करने का मौका दें। थैंक यू।